हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और आज क्लास नंबर क्या है? थर्ड। ठीक है, जिसने भी क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है। आई बटन का मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो उसमें जाके सबसे पहले फॉर्मूला कैसे हमने बनाया है ना, कैसे डिराइव करा है, सबसे पहले वो देखें, है ना। फॉर्मूले को अच्छे से समझें, और एक्सरसाइज 12.1 के मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें क्लास नंबर सेकंड में, उसे भी जाके अच्छे से समझें, ठीक है। क्योंकि जो हमारा चैप्टर ये कैलकुलेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। चलो आ जाओ। ये क्या लिखा है? डू इट नाउ। क्या लिखा है? ये डू इट नाउ। जो हमें करना है अभी करना है, और आज से ही करना है, और आपको अभी पढ़ने बैठ जाना है, बी सीरियस होकर, ठीक है ना। क्योंकि टाइम निकल जाएगा, या तो आपके पास रिजल्ट या आपके पास रिग्रेट। तो हमें रिग्रेट नहीं करना, हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। चलो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास नंबर थर्ड, और एक्सरसाइज कौन सी है? 12.1। इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। 1 से लेके 5 तक मैंने क्लास नंबर सेकंड में करा रखा है, ठीक है, उसे जरूर देख लेना। क्या लिखा है? ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर। देखो एक कैप्सूल है जो आपको जैसे इमेज में दिख रहा है ना। सिलेंडर, और लास्ट में क्या लग रहे हैं? दोनों एंड पे हेमिस्फेयर लग रहे हैं। क्या क्या लग गया? एक क्या है? मेडिसिन कैप्सूल है। एक क्या है? मेडिसिन कैप्सूल। किसके शेप में है? सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर। सिलेंडर और दो क्या है? हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर कहाँ लग रहे हैं? स्टक टू ईच इट्स एंड, और इसके एंड पे ये अटके हुए हैं, जैसे फिगर में दिखा रखा है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, जो कैप्सूल की पूरी लेंथ है वो कितनी देर की है? मुझे 14 मिलीमीटर। कैप्सूल की जो पूरी लेंथ है मुझे कितनी देर की है? 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और मुझे डायमीटर कितनी देर की है इसकी? 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, मुझे क्या निकालना है? इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। मुझे ये देखना है मैं कैप्सूल को कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ। मुझे सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या है? मैं कैप्सूल को कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास कैप्सूल है, तो भैया इसके चारों तरफ यहाँ यहाँ टच कर सकता हूँ। साइड में ये हेमिस्फेयर है, यहाँ भी टच कर सकता हूँ, और यहाँ भी टच कर सकता हूँ। इसका मतलब सिलेंडर के यहाँ बाहर बाहर चारों तरफ टच कर सकता हूँ, हेमिस्फेयर के चारों तरफ टच कर सकता हूँ, और इस वाले हेमिस्फेयर के भी चारों तरफ मैं टच कर सकता हूँ। तो मुझे इसका जो सरफेस एरिया निकालना है, मैं कैसे निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सी एस से ऑफ ए सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ ए हेमिस्फेयर। और यहाँ कितने हेमिस्फेयर हैं? यहाँ 2 हेमिस्फेयर हैं, तो यहाँ मैं इंटू क्या कर दूंगा? 2। स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है ना। 2 हेमिस्फेयर हैं तो इंटू क्या कर दिया? 2। अब सी एस से ऑफ ए सिलेंडर है ना, सिलेंडर का सी एस से क्या होता है? 2πr/h प्लस सी एस से ऑफ ए हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr² है ना, और इनटू में ये वाला हमारा 2। इतनी बात समझ में आ गई सबको या नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो, मुझे यहाँ डायमीटर कितना दे रखा है? जो मुझे यहाँ डायमीटर दे रखा है वो मुझे 5 दे रखा है। डायमीटर मुझे कितना दे रखा है? 5। रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस निकालते हैं डायमीटर का हाफ करके, डायमीटर का हाफ करके। तो 5/2, अगर मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ? 2.5। बात समझ में आई नहीं आई? या तो मैं रेडियस को क्या बोल लूँ? 5/2, या मैं क्या बोल सकता हूँ उसे? 2.5। 5 का आधा क्या होता है? 2.5 तो होता है। अब मुझे क्या निकालना? हाइट ऑफ ए सिलेंडर। मुझे क्या निकालना है? हाइट ऑफ सिलेंडर। मुझे क्या निकालना? हाइट ऑफ सिलेंडर। भाई इस पूरी की लेंथ कितनी है? पूरी की लेंथ कितनी है? 14 मिलीमीटर। इसमें से क्या माइनस कर दूं? समझो, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये रेडियस ही तो है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये क्या अपने आस पास में रेडियस ही है। अपने पास में क्या है? ये रेडियस। तो मुझे यहाँ कितने माइनस है ना, तो मुझे 2 रेडियस माइनस करने हैं। तो यहाँ रेडियस कितने का है? 2.5 का। रेडियस कितने का है? 2.5। एक बार ये वाला, और एक बार 2.5 ये वाला। अगर मैं 2 रेडियस को जोड़ दूं, है ना, आर आर, या तो सीधा 2r लिख लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। समझो अब चलो बात को। तो 14, 2.5 कितना हो जाएगा? 5। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 मिलीमीटर। इसका मतलब हाइट कितनी आ चुकी है? हाइट कितनी आ चुकी है? 9 मिलीमीटर। ये सब दिख रहा है सही सही, ठीक है। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, समझो। 2πr और 2πr यहाँ पर है, तो मैं यहाँ कॉमन ले लूँगा। जब मैं यहाँ ये 2πr कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? बस h बचेगा।
और यहाँ देखो 2r में से एक r तो चला गया, तो यहाँ एक r बचेगा, और ये मेरा 2 ये रहा। ये समझ में आ गया नहीं आ गया भैया? देखो ये 2 पाई r और ये वाला 2 पाई, 2r थे तो एक r बाहर चला गया, एक r यहीं बचा, ये वाला 2 ये रहा। ठीक है, अब देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आ गया तुम्हारा 5/2 ले लो, रेडियस कितना ले लो 5/2, और अभी तुमने हाइट निकाला, हाइट कितना आ गया 9 + 2, रेडियस कितना आ गया 5/2। ठीक है, अब मैं इस 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा। अब समझो, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 22/7 × 5। भैया अभी ये तो बचे हैं 9 + 5 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब 7 से काट दूंगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ क्या बचा 2 × 5 × 2, तो 22, 5 की मल्टीप्लाई 10 में करूँगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। देखो फाइंड द सरफेस एरिया का मतलब मुझे क्या निकालना है, अभी ये मत सोचो मुझे CS से निकालना है या मुझे TS से निकालना है ना। सरफेस एरिया जहाँ जहाँ मैं टच कर सकता हूँ मेरे लिए वो सरफेस एरिया है, मैं जहाँ जहाँ टच कर सकता हूँ मेरे लिए क्या है, वो सरफेस एरिया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें सोचना है मैं कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नोट डाउन कर लिया। ठीक है चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिख लो इसे, 2 सेकंड देता हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मेरे सामने एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक टेंट दे रखा है मुझे, किसके शेप में है, वो सिलेंडर के शेप में है। सर माउंटेड बाय, है ना, जो उसके माउंट पे, जो यहाँ इसके माउंट पे रखा है वो क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सर माउंटेड बाय कोनिकल टॉप, जो उसका टॉप है वो कैसा है, कोन के शेप का है। एक टेंट है, नीचे क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है। ठीक है ना। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, मुझे हाइट कितनी दे रखी है 2.1 मीटर, मुझे हाइट कितनी दे रखी है 2.1, और मुझे डायमीटर कितने दे रखा है 4 मीटर दे रखा है। मुझे डायमीटर कितने दे रखा है 4 मीटर। देखो मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, ये मुझे हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.1, और मुझे डायमीटर मुझे कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मेरी हाइट हो गई, मेरी हाइट कितनी दे रखी है मुझे 2.1 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब एंड द सेलेंट हाइट ऑफ द टॉप, और जो टॉप का सेलेंट हाइट होता है वो मुझे कितना दे रखा है 2.8, मुझे क्या दे रखा है, जो सेलेंट का हाइट है ये है। सेलेंट हाइट किसे बोलते हैं, कौन की जो इस साइड वाली हाइट होती है इसे बोलते हैं सेलेंट हाइट। मुझे कितना दे रखा है, और सेलेंट हाइट को L से डिनोट करते हैं 2.8 मीटर। मुझे इसमें क्या दे रखा है, सिलेंडर की हाइट H = 2.1, डायमीटर 4 दे रखा था, रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, और जो टॉप में मुझे सेलेंट हाइट होती है ना तिरछी वाली हाइट, इसे बोलते हैं L। ये मुझे कितना दे रखा है 2.8 मीटर दे रखा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए कैनवास। कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, कैनवास का मतलब क्या होता है कपड़ा, यूज्ड फॉर मेकिंग ए टेंट, टेंट में बनाने के लिए मुझे कितना कपड़े की जरूरत है ना, वो है ना, या कपड़े का कितना एरिया है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, है ना, ऑफ द टेंट एट द रेट 500 रुपये पर मीटर। कहने एक तो मुझे उस टेंट को बनाने में कितने कपड़े की जरूरत है, पहली बात ये पूछी है। दूसरी बात ये पूछी है वो जो टेंट का कपड़ा है मुझे कितने रुपए का पड़ेगा। आया बात समझ में नहीं आया। और फिर कहने लग गया नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, जो सिलेंडर का नीचे वाला बेस है ना ये कपड़े से कवर नहीं है, जो सिलेंडर का बेस है ये कपड़े से कवर नहीं है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब मुझे देखना है मैं कपड़ा कहाँ कहाँ लगाऊंगा, मुझे क्या देखना है मैं कपड़ा कहाँ कहाँ लगाऊंगा। पहले तो मुझे बताना है इस टेंट में कितना कपड़ा यूज होगा और वो कपड़ा कितने रुपए का है। तो देखो भाई मेरे ध्यान से बात सुनो, सिलेंडर है एक तो चारों तरफ लगेगा आपका कपड़ा, कहाँ लगेगा बाहर बाहर चारों तरफ। मैंने बताया क्या कपड़ा कहाँ लगेगा, जैसे टेंट है तो चारों तरफ लगेगा बाहर बाहर चारों तरफ, और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है और उस कोन के भी क्या लगेगा बाहर बाहर चारों तरफ लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई सर? बिल्कुल आ गई। तो मैं दोबारा क्या लूंगा, CSA ऑफ ए सिलेंडर, भाई सही दिख रहा है एकदम, प्लस CSA ऑफ ए कोन। भैया सिलेंडर के बाहर बाहर लगेगा तो बाहर बाहर मतलब मैं कहाँ बाहर बाहर टच कर रहा हूँ, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब लेते हैं, जब मैं टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। आई बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ तो मुझे तो इसके जो इसका टॉप है टॉप पे क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है, और नीचे बेस पे कुछ नहीं है। यहाँ मुझे इस क्वेश्चन में दे रखा है ये। चलो जहाँ जहाँ टच करते हैं बस उसी एरिया को लेते हैं। मैं बाहर बाहर टच कर रहा हूँ तो उसे क्या बोलते हैं, CS से बोलते हैं। ठीक है ना,
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से देखो ये पाई आर और ये पाई आर कॉमन ले लो, बिल्कुल ले लो सर। जब मैंने यहाँ पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2h बचा, और यहाँ क्या बचा, l बचा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पाई की वैल्यू मैंने क्या रख ली, 22/7, रेडियस यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 इंटू एच, मुझे h कितना दे रखा है, 2.1, मुझे h कितना दे रखा है, 2.1 प्लस, और मुझे l कितना दे रखा है, 2.8, मुझे l कितना दे रखा है, 2.8। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई है, सर बिल्कुल आ गई है ना, लिख भी लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 22/7 इंटू 2, ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 4.2 प्लस 2.8। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो 22/7 इंटू 2 इंटू, इन्हें जोड़ दूंगा, 4 और 2 6 और 1 7, है ना, तो 7.0 मतलब 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ 44 मीटर स्क्वायर। मुझे कितने कपड़े की ज़रूरत है, 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की मुझे ज़रूरत है। अगर मैं क्या निकालूंगा, कोस्ट, मैं यहाँ क्या निकालूंगा, कोस्ट। मेरी बात सुनो, अगर मैं 1 मीटर कपड़ा ले रहा हूँ, पर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर मिल रहा है 500 रुपये का, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का मिल रहा है, 500 का नोट देना पड़ेगा। अब मुझे कितना चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 इंटू 500, बेस का हाफ करूंगा क्या आ जाएगा, 2 2 1 2 3, मतलब कितना जाएगा, 22,000 रुपये चाहिए मुझे। कितने हज़ार रुपये चाहिए, 22,000 रुपये, है ना, यही कैलकुलेशन ठीक है, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, क्या लिखा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, एक सिलेंडर है उसकी हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 2.4 दे रखी है, एंड डायमीटर मुझे कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर। एक तो मुझे हाइट दे रखी है, हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर, और मुझे क्या दे रखा है, डायमीटर, डायमीटर मुझे कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझना। एक कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, ठीक है ना, कॉनिकल कैविटी, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ो, चलो मैं बता देता हूँ। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, इज होल्ड आउट, मैंने इसमें से क्या निकाल लिया, सेम डायमीटर का और सेम हाइट का, एक मैंने कॉनिकल टॉप निकाल लिया, उसे बाहर मैंने निकाल लिया है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मगर किसका, रिमेनिंग सॉलिड का, किसका निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। एक बार तुम मुझे क्वेश्चन लिख के दिखाओ, कौन कौन सा, किस किस का। चलो एक बार इसे सोचो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, भैया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मुझे क्या निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब बच्चा पता गलती कहाँ करता है, इसका भी टीएस से लगा देगा, इसका भी टीएस से लगा देगा, मगर ये नहीं है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो रिमेनिंग सॉलिड मैं से कहाँ कहाँ टच कर सकता हूँ, ये सर्कल है, ये समझ लो। अभी मेरे पास क्या है, सिलेंडर है, मेरे पास क्या है, ये सिलेंडर है। मैं सिलेंडर के बाहर बाहर टच कर सकता हूँ चारों तरफ, सर बिल्कुल टच कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख लूँ, सी एस से ऑफ ए सिलेंडर, मैं यहाँ क्या लिख लूँ, सी एस से ऑफ ए सिलेंडर प्लस। अब जब मैंने ये कॉनिकल पार्ट निकाल लिया, ये कोन निकाल लिया, तो मैं इसके अंदर चारों तरफ भी तो टच कर सकता हूँ। एक तो भैया सर्कल के बाहर बाहर टच कर सकता हूँ, सर्कल के बाहर बाहर टच कर सकता हूँ। और जब मैंने इसमें कोन निकाल लिया, जब मैं इसके अंदर हाथ डालूंगा तो मैं ऐसे ऐसे चारों तरफ टच करूंगा, नहीं करूंगा, सर बिल्कुल करूंगा। तो यहाँ क्या लिख दूँ, प्लस सी एस से ऑफ ए कौन, एक तो भैया मैं चारों तरफ टच करूंगा तो सी एस से ऑफ ए सिलेंडर, अब इसके अंदर हाथ डाल के चारों तरफ टच करूंगा तो सी एस से ऑफ ए कौन, है ना। एक चीज और है, वो चीज बहुत ध्यान से समझनी है, मैं सिलेंडर के नीचे भी तो टच करूंगा, बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ए सर्कल। बच्चे ना मिस्टेक यहाँ करते हैं, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, इसे भूल जाते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जहां जहां तुम टच कर सकते हो। सिलेंडर के पूरा बाहर बाहर टच करोगे,
सिलेंडर के अंदर से हिस्सा निकाला है, जब अंदर हाथ डालोगे तो कौन के शेप में टच करोगे, नीचे टच करोगे सर्कल के शेप में। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, वाह मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, यही चाहिए। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर मैंने अभी तुम्हें बताया था क्या हो गया, 2πr/h प्लस सी एस सी ऑफ कौन क्या होता है, πr/l, और प्लस एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, अगर मैं यहाँ हाइट की बात करूँ, हाइट सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.4, मुझे डायमीटर कितना दे रखा है भैया 1.4। यहाँ से रेडियस निकालूंगा तो क्या करूँगा, डायमीटर का हाफ कर दूंगा, तो मेरे यहाँ रेडियस कितना आ जाएगा 0.7, मेरा रेडियस कितना आ जाएगा 0.7, और हाइट कितना दे रखा है मुझे 2.4। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ वो समझो, देखो ये पाई, देखो ये पाई आर है, यहाँ पर पाई आर है, यहाँ पर पाई आर है, तो मैं यहाँ से जब ये पाई आर कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचा 2h बचा, प्लस यहाँ क्या बचा l बचा, प्लस यहाँ भैया पाई चला गया 2 आर में से, तो यहाँ क्या बचेगा बस एक ही आर बचेगा। अब मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पाई की वैल्यू कितनी पता है 22/7, यहाँ जो मेरा रेडियस है वो कितना आ जाएगा मेरा 0.7, फिर ब्रैकेट चालू 2, मुझे हाइट कितना दे रखा है यहाँ पर 2.4, प्लस तुमने देखा है एक तो यहाँ मुझे एल की वैल्यू नहीं पता, और प्लस यहाँ आर मुझे कितना दे रखा है दोबारा 0.7। तुमने क्या देखा, तुम्हें यहाँ किसकी वैल्यू नहीं पता, एल की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एल की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे एल की वैल्यू निकालेंगे। तो आ जाओ, अब एल की वैल्यू क्या होती है वो समझ लो, ये सेलेंट हाइट होती है, क्या होती है ये वाली हाइट होती है। ठीक है, अब मैं से यहाँ बना देता हूँ, समझो देखो ये ऐसे है, जब तुम इसे एज्यूम करोगे तो ये तो मुझे दे रखा है 2.4, कितना दे रखा है 2.4, और ये मुझे कितना दे रखा है 0.7, ये तो मेरा रेडियस हो गया, और ये मेरी क्या हो गई हाइट हो गई, और जो सेलेंट हाइट होती है इसे क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं एल। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें फॉर्मूला बना रखा है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना, जिसने भी फॉर्मूला ना देखा हो वो जाके जरूर चेक कर लें वाली वीडियो, पहली वीडियो। तो भैया मुझे यहाँ एल तो पता नहीं है, रेडियस कितना दे रखा है 0.7 का स्क्वायर, मुझे हाइट कितना दे रखा है 2.4 का स्क्वायर। मुझे ना कैलकुलेशन से बचना है, मुझे कैलकुलेशन से बचना और स्मार्ट अप्रोच लगानी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, पॉइंट हटा लूंगा, नीचे 10 लगा लूंगा, ठीक है, प्लस भैया एक डिजिट के बाद, एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो आएगा, फिर दोबारा सेम ऐसे एक पॉइंट हटाऊंगा, एक डिजिट के बाद जीरो लगाऊंगा, पॉइंट के आगे ना एक डिजिट है तो एक जीरो लगा रहे हैं। अब देखो सबको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इसका स्क्वायर क्या होता है 100। मैंने क्या बताया था, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसे एक बार लिखो, इसे कितनी बार लिखो एक बार, ऊपर वाला प्लस हो रहा है तो इसे क्या कर दो प्लस, 49 प्लस 576, जब आप इसे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 625 अपॉन में 100। अब मेरी बात सुनो, जो ये एल स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये अंडर रूट। अब जो 625 है ना वो पता है किसका स्क्वायर है 25 का, किसका स्क्वायर है 25 का, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ से एल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 25/10, ये 25 अपॉन में 10, यहाँ एल की वैल्यू कितनी आ गई है 25 अपॉन में 10। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 लगाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। देखो यहाँ क्या बचा, बाहर 22 अपॉन में 10 बचा, इसकी मल्टीप्लेस में कर दूंगा तो 48 अपॉन 10 बचा, प्लस 25 अपॉन में 10 और प्लस 7 अपॉन में 10। मैंने क्या बताया, इसे तो यहाँ लिख लूंगा 22 अपॉन में 10। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये भाई नीचे 10 10 है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक ही बार लिखते हैं, सर लिख दिया। इन सबको क्या कर दूँ मैं प्लस कर दूँ, इन सबको क्या कर दूँ प्लस। देखो प्लस करने का तरीका बताता हूँ, पहले 25 में 7 जोड़ लो कितना हो जाएगा 32, है ना, और 32 का 2 इधर डाल दो कितना हो जाएगा 32 में का 2 डाल दोगे तो 50 50 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसकी मल्टीप्लेस में करोगे तो मेरे ख्याल से 176 अपॉन में 10 आ जाएगा। भाई एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 70.6, मगर आंसर नहीं आएगा। इसने क्या कहा नियरेस्ट, है ना, जब भी 50 पैसे ज़्यादा हो तो तुम इसे क्या मान सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई, मज़ा आ गया। ये किसने कहा? बच्चों ने कहा, मैंने कब कहा?
ठीक है, चलो कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेन मकसद था समझना, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया घूमना नहीं है, ये बहरूपिया सांप है, ये इस सांप को पकड़ लेना है, ठीक है ना। आ जाओ, ये तो मैंने कराई दिया आपको, लिख लेना ऐसे भी। अब भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, कभी कभी नहीं, बार बार आ जाया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेंगे, ठीक है। ए वुडन आर्टिकल, एक वुडन आर्टिकल है ना, वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड। एक मेरे पास एक वुडन आर्टिकल है ना, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग हेमिस्फेयर ईच एंड ए सॉलिड सिलेंडर। ये मैंने ना स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब होता है निकालना, स्कूप समझ रहे हो, चम्मच ऐसे करके स्कूपिंग आउट निकालना, और जो निकाला है वो है क्या, हेमिस्फेयर है, जो निकाला वो क्या, हेमिस्फेयर है। कहाँ से निकाला है, ये फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से निकाला है, किसके, सिलेंडर के। मेरे पास एक सिलेंडर है, यहाँ से भी एक स्कूप मार लिया, नीचे से भी एक स्कूप मार लिया, आया समझ में नहीं आया। सिलेंडर है, ऊपर से भी स्कूप मार लिया, नीचे से भी एक स्कूप मार लिया। जो स्कूप है वो कौन से शेप का है, हेमिस्फेयर के शेप का है। जो स्कूप है किस शेप का है, हेमिस्फेयर के शेप का है। जैसे फिगर में तुम्हें दिखा रखा है, देख लेना अपनी बुक में। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मुझे सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है भैया, 10 सेंटीमीटर, और जो रेडियस दे रखा है मुझे कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चे यहाँ देखते हैं ना टोटल सरफेस एरिया, इसका टीएसए, इसका टीएसए, इसका टीएसए, है ना, इनका टीएसए नहीं लगाना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब मैं वो टोटल सरफेस एरिया जहां मैं टच कर सकता हूं, जहां मैं टच कर सकता हूं। अब मेरी बात सुनो, अभी मान लो मैंने स्कोप नहीं निकाला, है ना, मेरे सामने बस क्या है, सिलेंडर है, तो भैया मैं सिलेंडर के बाहर बाहर टच करूंगा, सिलेंडर के बाहर बाहर टच करूंगा। ये मेरे पास सिलेंडर है, अभी मैंने कोई स्कोप नहीं निकाला, तो सिलेंडर के बाहर बाहर टच करूंगा। सर बिल्कुल बाहर बाहर टच करोगे, वाह। तो यहाँ क्या लिख लूंगा भाई, बाहर बाहर टच करने का मतलब क्या होता है, CSA ऑफ ए सिलेंडर, ये मैंने आपको बता दिया है ना। वरना क्लास नंबर फर्स्ट मैंने इसी चीज पे बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन करा है, उसे जरूर देख लेना। प्लस भैया यहाँ से नीचे से स्कूप मार लिया, तो ये क्या हो गया, अब मैं हाथ डाल के ऐसे ऐसे टच करूंगा, तो कहाँ कहाँ टच करूंगा, CSA ऑफ ए हेमिस्फेयर पे, CSA ऑफ ए, भैया यहीं तो टच करूंगा, जो सर्कल है ऐसे ऐसे करके, जब अंदर हाथ डालूंगा, जब टच करूंगा अंदर अंदर, तो कहाँ टच करूंगा, CSA ऑफ ए हेमिस्फेयर पे। जब ऊपर से निकाला तो ऊपर भी टच करूंगा, तो CSA ऑफ ए हेमिस्फेयर पे तो टच करूंगा। तो भैया सीधा यहाँ 2 की गुणा कर दूं, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर हो गए हैं, सेम डायमीटर ही है। बिल्कुल सर। अब बताओ CSA ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा मेरे भाई, 2πRh। CSA ऑफ ए हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr² इंटू 2। ये इंटू 2 क्यों करा है, क्योंकि 2 हैं, एक नीचे और एक ऊपर। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2πr 2πr। जब मैं यहाँ से ले लूंगा कॉमन 2πr, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, h बचेगा। सर भैया ये तो 2πr चला गया, ये वाला 2 तो ये रहा, 2r में से एक r यहाँ रह गया, ठीक है। अब देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 3.5, और मुझे हाइट कितनी दे रखी है, 10। मुझे हाइट कितनी दे रखी है, 10 प्लस 2, मुझे यहाँ रेडियस कितना दे रखा है, 3.5, ठीक है भाई। रेडियस मुझे कितना दे रखा है, 3.5। इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 0 लगाऊंगा, पहले से सोल्व कर लेता हूँ। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ देखो बाहर क्या बचा, 22, ब्रैकेट में 10 बचा, और प्लस 3.5 का 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7, और 22 की मल्टीप्लाई किस में करनी है मुझे, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3, तो 7 3, तो 374 क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो मेरी इतनी बात सबको समझ में आ गया, नहीं आ गई, सर बिल्कुल आ गई है ना। जिस चैप्टर में हम परेशान रहते थे तुमने वो परेशानी सोल्व कर दी, ऐसा किसने कहा, अबे बच्चों ने तो कहा है ना, मैंने थोड़ी कहा है। इसमें ना सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, कब लगाएं, क्या लॉजिक है उसका, ठीक है ना। मगर मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने प्रॉब्लम अपनी तरफ से सोल्व कर दी है, प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, चैप्टर जब भी समझ में आएगा बेटा, कर भला तो हो भला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।